बारह चिनार ग्रैंड जिरगे में मुआहिदा तय पा गया। अफ्रीकैन ने अमन मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों जानिब से 45 अफराद ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। जिरगा रुकन मलिक सवाब खान के मुताबिक मुआहिदे के तहत अफ्रीकैन अमन के लिए हुकूमत और इंतजामिया से ताउन करेंगे। निजी बंकर ख़त्म करते हुए असलहा जमा कराने के पाबंद होंगे। कुरम जाने वाले रास्ते खोल दिए जाएंगे। मुआहिदे का बाकायदा ऐलान गवर्नर हाउस खैबर पख्तूनख्वा में किया जाएगा। इलाके में कहीं भी दहशतगर्दी हुई हुकूमत कार्रवाई करेगी। हुकूमत 399 अरकान पर मुश्तमिल फोर्सेस कायम करेगी जो कुरम के रास्तों की सिक्योरिटी यकीनी बनाएगी। पाकिस्तान की अगर माशी तरक्की हमें मकसूद है तो फिर इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। अब हमें टेक ऑफ करना है ग्रोथ सेक्टर में। इस्तेकाम जो है, स्टेबिलिटी वो आ चुकी, अब हमें आगे बढ़ना है। ये तमाम एफर्ट्स और जो छोटे छोटे हमारी जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं, ये उसके बावजूद हैं कि धरनों ने इन 9 महीनों में हमारी मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद भी खुदा ताला के फजल करम से हम माइक्रो स्टेबिलिटी इकॉनमी में लाने में कामयाब हो गए। धरनों ने मुल्क की मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। माशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया, अब टेक ऑफ करना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल। बोले, टैक्स महसूलात में IMF की जानिब से हदफ दिया गया, दिसंबर का हदफ हासिल कर लिया। माश की तरक्की के लिए बरामदात को बढ़ाना होगा। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए किरदार अदा करना होगा। उड़ान पाकिस्तान मनसूबा नए साल में नेक शगुन साबित होगा। धरनों ने मुल्क की मईशत का धड़न तख्ता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हमारी हुकूमत में कोई मालियाती तरसीलात ज़र 15 अरब डॉलर तक पहुँच गई। यही कारकर्दगी रही तो तरसीलात ज़र 35 अरब डॉलर तक पहुँच जाएंगी। स्मगलिंग की रोकथाम के खातिर खा नतायज सामने आए। चीनी की स्मगलिंग 0 पर आ गई है। दहशतगर्दी रोकने का टारगेट आर्मी चीफ को जाता है। वफाकी काबीना के इजलास में सियासी माशी सूरत हाल का जायजा, सरमायाकारी, बॉर्डर्स और चीनी कंपनी के दरमियान मुफाहमती यादाश्त की मंजूरी। हुकूमत ने IMF के साथ मुआहदे की एक और शर्त पूरी कर दी। वजारत खजाना ने रिटायर्ड सरकारी मुलाजिमीन के लिए पेंशन इस्लाहात मुतारिफ करा दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रिटायर्ड मुलाजिम किसी इदारे में दोबारा नौकरी करने पर तनख्वाह या पेंशन लेंगे। किसी को पेंशन और तनख्वाह यकमुश्त नहीं मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजिमीन को नौकरी मिलने पर पेंशन नहीं मिलेगी। रिटायर्ड मुलाजिमों को पेंशन गुज़िश्ता 24 माह की एवरेज तनख्वाह के बराबर मिलेगी। सालाना इजाफा भी एवरेज तनख्वाह के मुताबिक मिलने वाली पेंशन पर होगा। वजारत खजाना ने पेंशन इस्लाहात पर IMF को आगाह कर दिया। आज पहली बार पता चला कि इंटरनेट की बंदिश गलत होती है। अगर गलत है तो हुकूमत 9 साल से हमसे इंटरनेट क्यों बंद करवाती रही? फिर तो 8 फरवरी को इलेक्शन के रोज भी इंटरनेट की बंदिश गलत थी। चेयरमैन PTA की सेनेट कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में ब्रीफिंग। कहा, 2016 से जब भी वजारत दाखिला का खत आता है इंटरनेट बंद होता है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर भी सोशल मीडिया ऐप्स बंद की गई। मैंने VPN बंद नहीं होने दिए। सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा, कानून में नहीं लिखा तो आप इंटरनेट कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? क्या रूल्स एक्ट से आगे जा सकते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो क्या वजारत ने नजरसानी दायर की? सेनेटर हमायूं मेहमद ने कहा, क्या वजारत का ये काम नहीं कि सुप्रीम कोर्ट को बताए कि चीज एक्ट या रूल्स में नहीं है? सेनेटर नदीम भुट्टो ने कहा, आप 5G ना लाएं, हमें 2023 वाला इंटरनेट वापस कर दें। चेयरमैन PTA ने कहा, जब तक डिजिटल हाईवेज नहीं बनाएंगे, उल्टे भी लटक जाएं, इंटरनेट ठीक नहीं होगा। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल होगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक सदारत करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। तहरीक इंसाफ 2 बड़े मुतालिबात पेश करेगी। बानी PTI और दीगर की कैदियों की रिहाई का मामला उठाया जाएगा। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन का मुतालिबा किया जाएगा। हुकूमत चार्टर ऑफ डिमांड की रोशनी में अपना लाहे अमल देगी।
किसी को शहर बंद करने की इजाजत नहीं दे सकते। हुकूमत अपने रेट कायम करेगी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजान के मुजाहिरीन को वार्निंग। कहते हैं पारा चनाव वाक़यात का मतलब नहीं कि शहर का अमन खराब कर दिया जाए। कराची में मुजाहिरीन का तरीका ठीक नहीं। ये नहीं हो सकता कि सड़कें बंद कर दें। पुलिस के 8 जवानों को जख्मी किया गया। अवाम की मुश्किलात का हल ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। मुजाहिरीन को मुनासिब जगह देने को तैयार हैं। हम पारा चनार की सूरत हाल से गमजदा है। केपी को पारा चनार में हालात को बेहतर करना चाहिए। नया साल, नया जोश, नया जज्बा, नई उम्मीदें। खुशामदी 2025 पब्लिक न्यूज़ की अहले वतन को मुबारकबाद। पाकिस्तान में नए साल का पहला सूरज तुलू। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क भर में सूरज की किरणें बिखर गईं। कराची में भी सुबह सवेरे सीवी पर दिल फरेब मंजर। उम्मीदें हकीकत में बदलने का साल। अमन व खुशहाली के लिए पुरुमीद। नाकामियों का जायजा लेकर आगे बढ़ने की हिकमत अमली अपनाने का आज़म। साल नौ पर मुल्क भर में खुशी का समा। अवाम का जोश व खरोश। गवर्नर हाउस कराची में 40 मिनट से ज़्यादा तक आतिशबाजी की गई। इस्लामाबाद में रंगो नूर की बहार। लाहौर में भी साल नौ को खुशामदीद कहा गया। लिबर्टी चौक को रंग बिरंगी रोशनियों से सजा दिया गया। इख्तिलाफात भुलाकर आगे बढ़ने का वक्त आ गया। कौम को एक तरक्की पसंद और जामे पाकिस्तान की जस्तजू में मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का नए साल पर पैगाम। कहा 2025 इत्तेहाद, तरक्की और खुशहाली का साल होगा। हमें मुल्क से गुर्बत, अदम असवात और जहालत के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखना होगी। हम चैलेंजेस पर काबू पाकर एक ऐसे मुस्तकबिल का रास्ता हमवार करेंगे जो उम्मीद और हम आहंगी से भरा होगा। हम सब मिलकर 2025 को पाकिस्तान के लिए तरक्की और उम्मीद का साल बनाएंगे। 2025 हकीकी आज़ादी का साल साबित होगा। उम्मीद है नए साल में बेगुनाह सियासी कैदियों को इंसाफ मिलेगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कानून की हुक्मरानी और आइन के बालादस्ती के क़याम के लिए हमें जिद्दोजहद करनी है। पूरी कौम जुल्म, जबर, फस्तायत के बावजूद अपने मकसद के लिए डट कर खड़ी है। हमें शोहदा और हज़ारों बेगुनाह सियासी कैदियों को याद रखना है। दुआ है नया साल पाकिस्तानी कौम के लिए अमन, इस्तेहकाम, तरक्की और खुशहाली लेकर आए। पाकिस्तान ऊंची उड़ान के लिए टेक ऑफ कर चुका है। साबित हो गया तरक्की सिर्फ मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। पाकिस्तान नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मुआशी तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बयान। वज़ीर आज़म और उनकी टीम को डेवलपमेंट रोड मैप पेश करने पर खिराज तहसीन पेश। पायदार तरक्की के जामे रोड मैप उड़ान पाकिस्तान का खैर मकदम करते हैं। एक्सपोर्ट, एनवायरनमेंट, एनर्जी और एक्विटी पर मुश्तमिल 5E विजन काबिल तहसीन है। मईशत मुस्तहकम हो रही है। अब समाजी तरक्की की तरफ तवज्जो देना होगी। कौमी तरक्की की राह में हायल होने वालों को अब कौम बर्दाश्त नहीं करेगी। मुल्की उड़ान में हायल होने वाले असल में अवाम के दुश्मन हैं। साहबजादा हामिद रजा के ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की इंसानी हुकूक कमेटी का इजलास। कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक का अडियाला जेल का दौरा करने का फैसला। जरताज गुल ने कहा जेल सुपरिटेंडेंट को लेटर भेजेंगे। कमेटी दौरा करना चाहती है। सेक्रेटरी कमेटी ने कहा कमेटी के पास ये हक है कि वो जेलों का दौरा करे। कमेटी किसी भी वक्त दौरा कर सकती है। चेयरमैन इंसानी हुकूक कमेटी ने कहा जल्द ही एक कमेटी बनाएंगे जो दौरा करेगी। सेनेट और कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर के साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। दोनों अपोजिशन लीडर और बाकी अराकीन मौजूद हैं। उनके बारे में जेल सुपरिटेंडेंट से पूछें। जब रुकन कौमी असम्बली को जेल लेकर जाते हैं वहाँ उनसे जूते उतरवाए जाते हैं। कमेटी की जानिब से जेल खाना जात के सरबराह और होम सेक्रेटरी को खत लिखने की हिदायत। नौ मई के वाकयात के बाद बानी पीटिया के खिलाफ 59 मुकदमात दर्ज। 26 में गिरफ्तार किया गया। 18 मुकदमात में जमानत की दरख्वास्तें मंजूर। 2 में बेगुनाह करार दिया गया। बानी पीटिया के खिलाफ मुकदमात की तफसील लाहौर हाई कोर्ट में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक 21 मुकदमात में बानी पीटीआई FIRs में नामजद हैं। 38 मुकदमात में सप्लीमेंट्री बयान के बाद नामजद किया गया। बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज 9 मुकदमात में तफ्तीशी मुकम्मल नहीं हो सकी। 48 मुकदमात में नामुकम्मल चालान जमा करवाए गए।
नए साल पर हुकूमत का पहला तोहफा, पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 56 पैसे का इजाफा, नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे मुकर्रर। डीजल 2 रुपये 96 पैसे महंगा, कीमत 258 रुपये 34 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। हुकूमत से रिलीफ देने की अपील, कहा पहले ही महंगाई बहुत ज्यादा है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने से अशय खुरनोश की कीमतें बढ़ जाएंगी। इजाफे से गरीब आवाम कितनी पिस गई है ये किसी को पता ही नहीं है। तनख्वाहें वही हैं जो पिछले साल से चली आ रही हैं, तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं है, लेकिन महंगाई में इजाफा 100 क्या 200% हो गया। हुकूमत से अपील क्या करनी है, हुकूमत को मेहरबानी करे, साढ़े लोगों से तरस करे गरीब आदमी। पाकिस्तान IMF की एक और शर्त पूरी करने में नाकाम, 60 खरब रुपए के महसूलात जमा न हुए। पहली छमाही में मजमूई वसूलियाँ हदफ से 386 अरब रुपए कम रहीं। ताजिर 2 स्कीम के तहत 23.4 अरब रुपए जमा करने का हदफ पूरा न हुआ। पहली छमाही के 60.09 खरब हदफ के बरक्स FPR ने दिसंबर तक 56.23 खरब टैक्स जमा किया। IMF के दबाव पर बुनियादी इस्तेमाल की अशिया पर सेल्स टैक्स की मद में 19 खरब की वसूली हुई। गुज़िश्ता साल की इस मुद्दत से 25% जायद, मगर हदफ से 179 अरब कम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत खवातीन की इमदादी रकम बढ़ा दी गई। रवा माह से मुस्तहिक खवातीन की सेमाही रकम 10,500 से बढ़ाकर 13,500 रुपये कर दी गई। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद ने कहा, हुनरमंद प्रोग्राम से मुस्तहिक अफराद अपने पाँव पर खड़े हो सकेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत हकूक़ पाकिस्तान प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ इजलास, मनसूबे पर अमल दरामद के लिए विफाकी और सूबाई महकमों के दरमियान मरबूत कोऑर्डिनेशन मैकेनिज़्म तरतीब देने का फैसला। ब्रीफिंग में बताया गया 3.5 साला मनसूबा यूरोपीय यूनियन और UNDP के ताउन से शुरू किया जा रहा है। आला तालीम के शोबे में इंसानी हकूक़ से मुताल्लिक़ प्रोग्राम्स शुरू किए जाएंगे। डेटा की डिजिटाइजेशन से कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा, मुआशरे के मुस्तहिक और महरूम तबकात का मुकम्मल और मरबूत डेटाबेस नहायत नागुज़ीर है। सेंट्रलाइज डेटाबेस और मराकज़ के क़याम से सबको यकसा मयारी सहूलियात की फराहमी मुमकिन होगी। मुमताज़ ज़हरा बलोच तब्दील, शफ़क़त अली खान दफ्तर ख़ारजा के नए तर्जुमान मुकर्रर। शफ़क़त अली खान वज़ारत ख़ारजा में एडिशनल सेक्रेटरी बराए यूरोप तैनात थे। पोलैंड और रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर के तौर पर फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। मुमताज़ ज़हरा बलोच को फ़्रांस में पाकिस्तान का सफ़ीर मुकर्रर किया गया है। नादरा का 10 साल से बड़े बच्चों के लिए खुसूसी सिक्योरिटी फीचर्स के हामिल बे फॉर्म मुतारिफ करवाने का फैसला। वज़ीर दाखिला सिंध मोहसिन नकवी का कहना है, खुसूसी बे फॉर्म सर्टिफिकेट का इजरा मरहलावार 15 जनवरी से किया जाएगा। बच्चों की उंगलियों के निशानात और तस्वीर को बे फॉर्म में शामिल किया जाएगा। इन इकदाम से बच्चों की शनाख्ती मालूमात की चोरी और गलत इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी। ये इकदाम बच्चों के जाली शनाख्ती कार्ड, गैर कानूनी पासपोर्ट, इंसानी स्मगलिंग जैसे जराइम रोकने में मावन साबित होंगे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर का पारा -11 तक गिर गया। सकरदू गोपिस में दर्जा हरारत -9, गिलगित में -7, अस्तोर हुंजा में -5 रिकॉर्ड। शुमाली बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। मरी और गिलियात में आज से बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। बारिश बरसाने वाली गैर मुल्की हवाएं आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होंगी। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, कला अब्दुल्ला, कल्लात समेत 18 अजला में 4 जनवरी तक बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई है। सिंध के तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात खत्म। तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस में तदरीसी अमल बहाल। स्कूलों में तलबा की तादाद मामूल से कम। KP में 6 जनवरी और पंजाब में 13 जनवरी को तालीमी इदारे खुलेंगे।